ये देखिए अशोक स्तंभ जो कि सम्राट अशोक। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग सारनाथ के लिए आए हुए हैं और आज मैं आप सभी लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से आज सारनाथ का पूरा दृश्य आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, अब हम लोग चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल आ गए हैं और आज मैं आप सभी लोगों को चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल का पूरा व्यूज दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का एक भव्य स्टैचू जो कि बिल्कुल त्रिशूल लिए खड़ा हुआ है और ये देख सकते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं क्षिति गर्भ। इसके ऊपर जितना भी अभिलेख है आप लोग वीडियोज पास करके देख भी सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ देखिए, जब ह्वेनसांग इंडिया आया हुआ था तो किस रूट के थ्रू आया हुआ था, यहाँ पर उसका पूरा दृश्य, इंडिया का मैप, अखंड भारत का नक्शा तो चीन के साथ, रूट ऑफ ह्वेनसांग केम टू इंडिया। देख सकते हैं आप लोग बुद्धा की टीचिंग्स, लॉर्ड बुद्धा की। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि सारनाथ एक ऐसा प्लेस जहाँ पर महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए हुए थे। तो वही 5 शिष्य को, अपने 5 शिष्य को, और वही 5 का जो व्यू है तो ये आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ये देखिए अशोक स्तंभ। अब ये देखिए हम लोग बुद्धा टेम्पल के अंदर एंटर करते हुए, जिसको चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितना भंते होते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, उनकी मूर्तियाँ और महात्मा बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने दिया हुआ था। और आज भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व भर बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को जानता है और उनको भगवान के रूप में पूजता है। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे साथ बौद्ध बनते एक जुड़े हुए हैं और अब हम इनसे पूछेंगे जो ये बुद्धा टेम्पल है इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी पता करेंगे। तो आप सबसे पहले, आपको प्रणाम हमारे YouTube चैनल पर। आप इसके बारे में बता दीजिए कि कितना पुराना है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध यहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिए थे। देखिए सारनाथ का बहुत चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल है। चाइना के गुरुजी थे मिस्टर ली चुंग सेंग, 1939 में बनाया, 83 साल को पार कर गया। ठीक है, ऊपर भगवान बुद्ध की स्टैचू है, इसमें नीचे लाफिंग बुद्धा, अलग अलग पोस्चर है भगवान बुद्ध के, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ चाइनीज कोई नहीं है। अभी इसका जो चीफ है थाईलैंड का एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उसी के अंडर है। तो इसके अंदर थाई कल्चर बहुत है यार। ठीक है, पुराना टेम्पल है।
अच्छा, बुद्धा के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूर्तियाँ होती हैं, कोई लाफिंग बुद्धा होता है, कोई हाँ। बुद्धिस्ट मोंग थे लाफिंग बुद्धा बुद्धिस्ट मोंग थे तो हमारी तरह है, लेकिन टॉप क्लास के थे यार, क्वालिटी बहुत थी उनके अंदर तो उसी की क्वालिटी से चाइना के बुद्धिस्ट लोगों ने उनको टाइटल दिया लाफिंग बुद्धा का यार, वहीं से वो मशहूर हो गए तो एक खुशहाली का प्रतीक है। अब उनके नाम के पीछे जो बुद्धा लिखा हुआ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई भगवान बुद्धा उनके नाम के पीछे क्यों लिखा हुआ। भगवान बुद्ध से कोई डायरेक्ट कनेक्शन रिलेशन नहीं है, बुद्धिस्ट मोंग थे ये, उनको चाइना के लोगों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने टाइटल दिया लाफिंग बुद्धा का यार, एक खुशहाली का प्रतीक है बॉस यार। अच्छा, वो बौद्ध धर्म का एक खासियत है कि इनके जो अनुयायी हैं और इनके जो भगवान हैं महात्मा बुद्ध, उनको आप किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। कहीं कहीं आप उनको पूरा वस्त्र पहना हुआ भी गांधार शैली में भी देख सकते हैं, और कहीं कहीं आप केवल उनको केवल कपड़ा हल्का सा ओढ़ा हुआ भी देख सकते हैं। तो इसके पीछे का कुछ कारण? नहीं, वो स्पेशल कपड़ा होता है, चीवर होता है यार, ठीक है। इस तरह क्रॉसिंग में चीवर होता है बॉडी के ऊपर, नंगा नहीं होता, क्योंकि जो नंगा है, जो महावीर स्वामी नहीं है जैनियों के गुरुजी, जैनियों के जो तीर्थ करें भगवान वो महावीर स्वामी, तो उनके शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध के शरीर के ऊपर चीवर होता है यार, क्रॉसिंग में एक कपड़ा होता है जिसको चीवर बोलते हैं यार। तो हमेशा देखिए आप इसके अंदर भी देख सकते हो, ऊपर इसमें चीवर नजर आ रहा कपड़े के रूप में, ठीक है। तो नंगा नहीं है, कहने का मतलब ये है, बिल्कुल अनक्लोथ नहीं है यार अच्छा, गौतम बुद्धा के ऊपर कुछ बाल के ऊपर कुछ ऐसा घुंघराला टाइप में रहता है, वो क्या होता है? देखिए उसके अंदर जो नहीं उसकी स्टोरी है, एक बार भगवान बुद्ध ने गर्मी के टाइम में जो नहीं मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन अपने आप को वो भूल गए थे मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, कितनी मेरे को गर्मी लग रही है, बॉडी और उनकी फीलिंग एकदम अलग थी यार। तो उसी के कारण उनके साथ एक स्टोरी जरूरी है, सर के ऊपर बाल नहीं थे, बहुत तेजी के साथ गर्मी लग रही थी, तो वहाँ पर कोई एक इंसेक्ट नहीं होता जो पानी के अंदर, जिसको घोंगा बोलते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके उनके उसके सर के ऊपर 108 आकर वो बैठ जाते हैं, तो इसीलिए उनके जो बाल हैं घुंघराले नज़र आते हैं। लेकिन वो जो स्टोरी है वो इंसेक्ट था, उसको गर्मी से बचाने के लिए भगवान बुद्ध की उन्होंने मदद की, ठीक है। तो उसी का वो है क्या बोलते हैं इसको यार, वही मतलब कि उसी को बचाने के लिए जो घोंगा थे उनके सिर पर आ गए थे। जो घुंघराले से जो इस तरह के बाल होते हैं, तो आदमी सोचने पर मजबूर हो रहा था भाई ये अलग तरीके का घुंघराला, वो वास्तव में इंसेक्ट थे, घोंगे थे, लेकिन वो भगवान बुद्ध के उसको सर को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने खुद को अपने को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये स्टोरी है उसके पीछे यार। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान जी के अवतार गौतम बुद्ध थे, और बहुत लोग ऐसा नहीं भी मानते हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं उनके अवतार नहीं थे, पहले वैदिक धर्म था, उसके बाद उसमें बहुत सारी खामियां आई, तो उसके बाद बौद्धिज्म का पुनरुत्थान हुआ, चरमोत्कर्ष, बौद्धिज्म अपने चरमोत्कर्ष पर गया। तो आप ऐसा कैसा मानते हैं? ऐसा है, जहाँ तक अवतारों की बात है, भगवान बुद्ध किसी का अवतार नहीं था, ठीक है, वो किसी का अवतार नहीं है, ठीक है। तो बुद्धिज्म के अंदर इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है यार। लेकिन जो दूसरे सनातनी जो लोग हैं, ठीक है, और यहाँ की जो पुरानी वैदिक सभ्यता थी, जो कल्चर थी, उसमें वो भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। वो उनकी अपनी फ्रीडम है भाई, वो किसी भी रूप में माने, लेकिन भगवान बुद्ध की टीचिंग है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। बुद्धिस्ट वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट नहीं करता यार। बौद्धिज्म के बारे में बताइए कि हर समय जब बौद्धिज्म की बात होती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो हाँ उनका क्या? वो इसलिए जोड़ दिया जाता है, अगर यहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं, जो नए बुद्धिस्ट बनते हैं अपने इंडियन, वो जो बुद्धिस्ट बने वो बाबा साहब के माध्यम से आए हैं। लेकिन जहाँ तक विदेशों की बात है, तो उसमें जो माध्यम है बाबा साहब नहीं है, वो पहले से ही ट्रेडिशनली बुद्ध से 2000 साल पुराने यार, कई देशों में यार। तो इसलिए विदेशी टेम्पलों में बाबा साहब का फोटो बहुत ही कम चांस होते हैं मिलने के, लेकिन जो इंडियन टेम्पल होगा उसके अंदर बाबा साहब का होगा, क्योंकि वो लोग बुद्धिस्ट जो बने हैं बाबा साहब के माध्यम से बने हैं यार, ठीक है। अब चाइना में जो, तो उस टाइम बाबा साहब पैदा भी नहीं था, चाइना में तो बुद्धिज्म था, तिब्बत में बुद्धिज्म था, थाईलैंड में बुद्धिज्म था। तो लेकिन अब विदेशों में भी हर जगह देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध के साथ अब बाबा साहब को सब हाँ रख दिया। आज की डेट में क्या है, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एजुकेशन आगे धीरे धीरे, तो विदेशी लोग भी जान रहे हैं भाई, जो इंडिया के अंदर जो बुद्धिज्म आया वो बाबा साहब ने एक्सेप्ट किया, फिर वहाँ के जो लोग थे, दलित लोग, गरीब लोग, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अब वो लोग कुछ भी, बाहर वाले भी लोग उनको थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन सब जगह नहीं है, क्योंकि सब लगे किसी को ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धिस्ट बने हैं वो बाबा साहब की वजह से बने हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग साउथ कोरिया वाले से मिले हुए थे, और साउथ कोरिया वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, और बौद्धिज्म को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे।
तो इसीलिए हम इनसे पूछे कि आखिर क्या बाबा साहब का और बौद्धिज्म का क्या नाता है। अब विदेशों में जैसे कि बता दिया कि ट्रेड के माध्यम से और जो भी माध्यम से उनका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन अब विदेशों में क्या, अब लोग बाबा साहब को भी जानने, विदेशी जो यहाँ पर बड़े बड़े टेम्पल बनाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कुछ लोगों से जो संपर्क है विदेशी लोगों से, तो वो जानते हैं, वो उनको पता है भाई यहाँ पर जो बुद्धिज्म आया बाबा साहब के माध्यम से आया। ठीक है, और वो बाबा साहब को वो लोग भी रेस्पेक्ट देते हैं जो जानते हैं उनको। और ठीक है, जो नहीं जानते हैं अब उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते यार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अब हमारे साथ एक पर्यटक जुड़े हुए हैं और ये यहाँ पर गौतम बुद्धा का टेम्पल घूमने आए हैं। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं। मैं रेणुकूट सोनभद्र से हूँ। अच्छा, आप भी सोनभद्र से हैं। मैं बता दूं, मैं भी रॉबर्ट सोनभद्र से ही हूँ। तो यहाँ पर आप क्या सारनाथ के बारे में सुन के आए थे यहाँ पर, कि क्या समझ के आए यहाँ पर? सारनाथ टेम्पल के बारे मतलब दर्शन करना था। यहाँ पर सारनाथ में बहुत सारे टेम्पल्स हैं और उसमें से पहला टेम्पल मैं यहीं पर आया हूँ और दर्शन करने के लिए ही आया हूँ, और साथ में अपने छोटे बच्चे को भी लेके आया हूँ। अच्छा, ताकि उनको भी जो है धर्म और ज्ञान के बारे में पता चल सके। तो गौतम बुद्धा के लिए आपके जो हृदय में क्या मतलब कि यानी कि कहते हैं ना कि क्या स्थान है? कि बहुत लोग शिव को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, और बहुत लोग ब्रह्मा विष्णु को मानते हैं, बहुत लोग राधा कृष्ण को मानते हैं। तो जो गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? गौतम बुद्ध भगवान के एक मतलब वो भी एक भगवान ही थे और उन्होंने उपदेश दिए हैं, और हम ये मानते हैं कि भगवान तो एक ही है और वो उनके एक तरीके से जो है कई रूप हैं, तो उसमें से एक रूप गौतम बुद्धा भी थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अब हम लोग डियर पार्क आ चुके हैं। अब देख सकते हैं कि डियर पार्क का दृश्य बहुत ही मनोरम। दोस्तों अब हम लोग चिड़ियाघर में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर एंटर करने के लिए अगर आप भी सारनाथ में कभी आ रहे हैं और डियर पार्क घूमना चाह रहे हैं तो लगभग आपका एक व्यक्ति का 10 रुपये लगता है। आप भी आकर यहाँ पर घूम सकते हैं चिड़ियाघर में।
दोस्तों ये सब आप जो देख सकते हैं ये सब बौद्ध स्तूप है जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया था। बुद्ध के जितने भी अवशेष थे उनके ही संकलन से ये बौद्ध स्तूप बना था और देश के विभिन्न भागों में बना हुआ था। फिर उसके बाद कई आगे राजा महाराजा बौद्ध स्तूप को तोड़वाए भी और फिर उसका पुनरुद्धार भी हुआ, तो जितना बच गया वही है। इसकी सुंदरता अपने में लाजमी है और इसकी सुंदरता देखने में जब आप यहाँ पर अगर कभी आए तो ज़रूर देखिए। अपने में एक मनमोहक इसका व्यू, इसका दृश्य यहाँ पर देखिए। बौद्ध भिक्षुकों द्वारा प्रार्थना किया जा रहा है। उधर भी हम लोग चलते हुए तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।